कहते हैं कुछ शहर समय से परे होते हैं और काशी एक ऐसा शहर है जो इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है और कहानियों से भी पुराना है। न जाने कितनी ही सभ्यताएं अपने अपने समय में फली फूली और नष्ट हो गई, लेकिन शिव की नगरी काशी तब भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। आप चाहे काशी कहो, बनारस कहो या वाराणसी, तीनों एक ही जगह के नाम हैं और यहीं पर मनाई जाती है देव दिवाली, जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ का ये फेस्टिवल इतना फेमस है कि इसे देखने के लिए इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं। दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आसमान में चांद पूरा होता है, उस दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और 2025 में ये फेस्टिवल 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस दिन की कहानी सदियों पुरानी है। कहते हैं 3 दानव थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और वीर्यवान, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और 3 ऐसे नगर बनाए जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये नगर थे सोने के, चांदी के और लोहे के। जब इन दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस विजय की खुशी में सभी देवता काशी में गंगा तट पर दीपदान करने आए और तब से ये परंपरा चल रही है। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आज से करीब 35 से 40 साल पहले किसी ने काशी के घाटों पर दीप जलाने की परंपरा शुरू की और तब से ये फेस्टिवल शुरू हुआ। इस दिन सुबह से ही घाटों पर लोगों का आना शुरू हो जाता है। यहाँ के लोकल्स और स्टूडेंट्स घाट पर रंगोली और मिट्टी के दिए सजाना शुरू कर देते हैं। यहाँ 80 से ज़्यादा घाट है और शाम होते होते सभी घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। घाट पर पूजा का सामान, फूल, दिए और ठेले लगना शुरू हो जाते हैं। चहल पहल का माहौल रहता है। लोग एक घाट से दूसरे घाट पर घूमते नजर आते हैं। नाव वाले अपनी अपनी नावों को सजाते दिख जाएंगे, क्योंकि आज की शाम इन सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक ये ही तो दिन है जब यहाँ के लोग जी भर के मुनाफा करते हैं। इस दिन बनारस डबल, ट्रिपल या यूं कहूँ उससे भी ज़्यादा बहुत महंगा हो जाता है। तो अगर आप देव दिवाली पर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो अपने स्टे के ऑप्शंस कम से कम 15 से 20 दिन पहले बुक कर लो। शाम को दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देव दिवाली का मेन अट्रैक्शन है और इस दिन यहाँ इस आरती में 50,000 से ज़्यादा लोग होते हैं।
बोट से देव दिवाली देखना बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप बोट में होते हो तो सभी घाटों को दियों से जगमगाते हुए देख सकते हो। और इस दिन बोट्स की प्राइस भी कई गुना तक बढ़ जाती है। बोट से आप लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और फायरवर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो होता है। बनारस देव दिवाली के अलावा एक चीज के लिए और जाना जाता है, और वो है यहाँ का मणिकर्णिका घाट, जिसे कहते हैं द बर्निंग घाट। और ऐसा घाट भी आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ 24 घंटे लगातार चिताएं जलती रहती है, और ऐसा यहाँ सदियों से हो रहा है। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में लड़कियां शमशान नहीं जाती, जिसके रीजंस अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हो सकते हैं, पर इस घाट पर हर एक इंसान आ सकता है। यहाँ जलती चिताओं को देखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। मेरे लिए लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था। वहाँ लगातार एक के बाद एक चिताएं जल रही थी। लोग उन्हें जलता देख रहे थे, कोई रोना नहीं, चारों तरफ केवल शांति। और मेरे माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे थे, इन चिताओं को जलते हुए देखकर सारे थॉट्स एकदम से रुक गए। जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, घमंड, सब कुछ सामने जल रहा था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिन लोगों की एज हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब वो कुछ ही दिन में मरने वाले हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस घाट पर आते हैं केवल मरने के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो भी यहाँ पर मर जाता है और इस घाट पर जलता है उसे मोक्ष मिलता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहते हैं यहाँ मृत्यु नहीं होती, मोक्ष मिलता है, और इसीलिए यहाँ आकर हर आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पूरी करती है।